नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है, जो आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड डिफेंस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट में राय दीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस कमेंट में आना चाहिए, बिहार दरोगा तो बिहार दरोगा, रेलवे तो रेलवे, एसएससी तो एसएससी। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि भरोसा रखना अपने प्रभु पर, जैसे बिना मांगे दुख आया है बस उसी तरह बिना मांगे सुख आएगा। आप क्यों चिंता करते हैं? ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया और यह सवाल जो है वो बीपीएससी 2017 में पूछा गया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो आपको बता दें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कैग। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैग। इसको अगर पूरा फुल फॉर्म देखें तो कंपोट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अच्छा सबसे पहला सवाल यही बन जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रथम कौन थे? प्रथम व्यक्ति कौन थे? कैग, भारत का प्रथम कैग। तो भारत के प्रथम कैग थे वी नरहरि राव थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान कौन है? तो वर्तमान में है संजय मूर्ति। कौन है वर्तमान में? संजय मूर्ति हैं। अच्छा, कैग का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद कहाँ से मिलता है? तो 148 अनुच्छेद से लेकर 151 तक आपको कैग का उल्लेख देखने को मिलेगा। और कैग का नियुक्ति जो है वो हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की प्रथम आदिवासी महिला और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो पहला नंबर सवाल आपका जो है वो पूरा जितना डिटेल हो सकता था अपने तरफ से हम दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप इसे नोटबुक में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल आपसे एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है और सवाल बोलता है कि ओपेक की स्थापना एवं मुख्यालय कहाँ स्थित है? 1959 वियना में, 1919 जेनेवा में, 1985 काठमांडू में या 1948 जेनेवा में? आपको बता दें कि 1948 जेनेवा में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1985 काठमांडू के अंदर सार्क की स्थापना किया जाता है। किसकी स्थापना की जाती है? तो सार्क की स्थापना की जाती है। सार्क की स्थापना की जाती है। 1919 जेनेवा में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। हम लोग प्रति वर्ष मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 1959 वियना में ओपेक की स्थापना किया जाता है। 1959 वियना में क्या किया गया था? ओपेक की स्थापना किया गया था। ओपेक क्या है? तो ये पेट्रोलियम, और ये क्या है? तो ये जो है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1959 वियना में इसकी स्थापना किया गया था। और ये एसएससी एमटीएस 2022 का प्रीवियस ईयर का सवाल पूछा गया है। तो ये कहीं भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि जीके जीएस का कोई भी ओर छोर नहीं है, कहीं का सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट बोलता है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं। ये SSCMTS 2018 में पूछा गया सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या 11 जून को, क्या 23 मार्च को, क्या 21 नवंबर को, क्या 18 मार्च को। तो आपको बता दें कि 18 मार्च को जो है हम लोग आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं। आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं। ये यूपी पुलिस में पूछा गया था कि आयुध निर्माण दिवस कब मनाते हैं। 18 मार्च को। आयुध निर्माण में बेसिकली तोप चलाने वाली गाड़ी और हथियारों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। 21 नवंबर को क्या मनाते हैं, तब विश्व टीवी दिवस मनाते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस मनाते हैं। और आपको मालूम है कि टेलीविजन का आविष्कार कौन किया था, तो जेल बेयर्ड किया था। 11 जून को क्या मनाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। और विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं, इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ही देंगे। बाकी 1 दिसंबर की बात करें साथियों तो एड्स दिवस मनाया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। उसके बाद 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 5 मई को विश्व पर्यावरण दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये सारा आप याद रखिएगा, ये सब रिपीटेड सवाल है। चलिए, बिहार पुलिस 2023 में पूछा गया था सवाल कि खाना बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है। मीथेन के करते हैं कि ब्यूटेन के कि प्रोपेन के कि इनमें से सभी के। तो देखिए, खाना बनाने में इन सभी का प्रयोग होता है। खाना बनाने में इन सभी का। अब हम लोग समझते हैं मीथेन का। तो देखिए, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। मीथेन को हम लोग गोबर गैस कहते हैं। कौन सा गैस, गोबर गैस। गोबर गैस कहते हैं। मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन को हम लोग गोबर गैस कहते हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। ये कहाँ कहाँ से निकलता है, तो ये तो गोबर से निकलता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोबर गैस। उसके बाद धान के खेती से निकलेगा, धान के खेती से निकलेगा। उसके बाद सड़े गले वस्तु से निकलेगा। उसके बाद गाय जुगाली करता है। गाय क्या करता है, जुगाली। तो गाय जब जुगाली करती है, जुगाली मतलब गाय जब मुंह चलाती है, तो उससे भी जो गैस निकलता है वो होता है मीथेन गैस। मीथेन एक खतरनाक गैस होती है। ठीक है। ब्यूटेन का यूज और प्रोपेन का यूज, ये दोनों का मिक्सचर का यूज हम लोग करते हैं LPG में। ठीक है। तो LPG में 2 गैसों का मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। लेकिन LPG में जो गंध देता है वो कौन सा गैस होता है, तो LPG में गंध देने के लिए अलग से मिथाइल पर कैपिटेन का प्रयोग किया जाता है। मिथाइल मर कैपिटेन का प्रयोग किया जाता है LPG में गंध लाने के लिए, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो गैस जो है वो कहीं ना कहीं लीक कर रहा है। आप LPG में कौन से गैस पाए जाते हैं, इसका याद करने का ट्रिक क्या है, BP की। LPG जब गैस खुलेगा तो BP बढ़ेगा, यानी B से ब्यूटेन और P से प्रोपेन। तो LPG गैस में 2 गैसों का मिश्रण होता है, BP ब्यूटेन और प्रोपेन, और गंध के लिए अलग से मिथाइल मरकैप्टेन मिला दिया जाता है। ये बिहार पुलिस 2023 का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप भी नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है कि महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है डांडिया, तमाशा, ठुमरी, दादरा। डांडिया तो गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है, गुजरात का है। तमाशा कहाँ का है, तब महाराष्ट्र का है। तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अब यहाँ पे कौन कौन से और महाराष्ट्र में कौन कौन से और अन्य लोक नृत्य मनाए जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। बाकी साथियों, कुछ और इम्पॉर्टेंट आज का जो है सीरीज वो यहीं पे समाप्त हुआ, लेकिन हम जो है कुछ जनरल साइंस का आज सवाल देखेंगे। ठीक है। जो आपसे एकदम यहाँ से पूछा गया सवाल है। ठीक है। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान का। जैसे में पूछा गया था सवाल कि आयरन सर्वाधिक पाया जाता है, तब पालक के पत्ता में जो है वो आयरन, Fe, लोहा 26 जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, Hb, इसके भी अंदर क्या होता है, आयरन, Fe पाया जाता है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के भी अंदर लोहा पाया जाता है। मिनी माता रोग होता है जल में। मिनी माता रोग किस में होता है, जल में होता है। और मिनी माता रोग जो है ये मरकरी की कमी से होता है। पारा के अगर शरीर में कमी हो जाएगा तो मिनी माता रोग हो जाएगा। चलिए,
ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और ऑपरेशन फ्लड के जनक है वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन है। भारत में हरित क्रांति जो है ये 1960 से 70 के दशक में आता है और भारत में हरित क्रांति के जनक है एमएस स्वामीनाथन, जो कि एक्स आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ऑपरेशन फ्लड का वर्गीज कुरियन, जो कि दुग्ध से संबंधित है साथियों। नेक्स्ट, सेल्यूलोज बना होता है। जो सेल्यूलोज है वो ग्लूकोज का बना होता है और सेल्यूलोज जो है वो पेड़ और पौधा से प्राप्त होता है। जो भी चीज़ें पेड़ पौधा से प्राप्त होगा उसमें सेल्यूलोज पाया जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ग्रीन हाउस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभाव डालती है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को कम करने के लिए क्योटो सम्मेलन भी किया गया था जापान के अंदर, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बाकी साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ मत भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।